इतिहास के पृष्ठभूमि में असंख्य योद्धाओं, शूरवीरों और विजेताओं के बीच मौर्य साम्राज्य के तीसरे शासक सम्राट अशोक का नाम उज्जवल नक्षत्र के तौर पर विद्यमान है। सम्राट अशोक भारतीय इतिहास का एक ऐसा चरित्र है जिसकी तुलना विश्व में किसी से नहीं की जा सकती। जब भी विश्व के शक्तिशाली और महान राजाओं की बात की जाती है तो मौर्य सम्राट के तृतीय राजा सम्राट अशोक का नाम पहले आता है। सम्राट अशोक प्रेम, सहिष्णुता, सत्य, अहिंसा एवं शाकाहारी जीवन प्रणाली के सच्चे समर्थक थे। इसलिए उनका नाम इतिहास के महान परोपकारी सम्राट के रूप में भी दर्ज है। मौर्य राजवंश प्राचीन भारत का एक शक्तिशाली राजवंश था जिसने भारत पर 137 साल राज्य किया। मौर्य राजवंश की स्थापना का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य और उनके मंत्री कौटिल्य को दिया जाता है। मौर्य वंश का साम्राज्य पूर्व में मध्य से शुरू होता है जहां आज का बिहार और बंगाल स्थित है। उनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी जिसे आज पटना के नाम से जाना जाता है। चक्रवर्ती सम्राट अशोक रानी धर्मा और बिंदुसार के पुत्र थे। मौर्य राजवंश के इतिहास में 274 ईसा पूर्व का कार्यकाल अशोक का माना जाता है। इसी काल में अशोक को चंडाशोक की उपाधि मिली। जिस अशोक की क्रूरता के कारण उन्हें चंडाशोक कहा गया। इतिहास गवाह है कि उनकी दयालुता और प्रजापालता के कारण उन्हें देवनाम प्रिय के नाम से भी जाना गया। सम्राट अशोक का व्यक्तित्व काफी प्रभावशाली था। उन्होंने सिर्फ अपनी वाणी के आधार पर तक्षशिला का विद्रोह शांत कर दिया। उनकी प्रशासनिक क्षमताएं भी बेहद शानदार थीं। उन्होंने अपनी प्रतिभा के बल पर अपना स्थान बनाया था। कुछ इतिहासकारों के मुताबिक अशोक ने सिंहासन के रास्ते में आने वाले अपने सभी भाइयों को मार डाला था। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। हालांकि इतिहासकारों के एक और वर्ग का मानना है कि अशोक ने सिर्फ 6 भाइयों की हत्या की थी। हालांकि इसका कोई पुख्ता प्रमाण नहीं मिला है। बचपन से ही अशोक में योद्धाओं वाले गुण दिखाई देने लगे थे। तभी महाराज बिंदुसार ने उन्हें शाही योद्धाओं से प्रशिक्षण दिलवाया। अशोक प्रशिक्षण के दौरान इतना निपुण हो गए थे कि एक बार केवल लकड़ी के डंडे से शेर का शिकार कर दिया था। इसलिए उन्हें एक जिंदादिल शिकारी और साहसी योद्धा भी कहा जाता था। अशोक की काबिलियत को देखते हुए महाराज बिंदुसार ने
उन्हें उस समय मौर्य साम्राज्य के अवंती में हो रहे दंगों को रोकने के लिए भेज दिया। उस समय तक्षशिला में यूनानी और भारतीय लोगों की जनसंख्या ज्यादा थी। सम्राट अशोक के बड़े भाई सुसीम उस समय तक्षशिला का प्रांतपाल था। सुसीम प्रशासनिक कार्यों में कुशल नहीं था, जिसकी वजह से वहां पर एक बहुत बड़ा विद्रोह खड़ा हो गया। जब राजा बिंदुसार को लगा कि विद्रोह को दबाना सुसीम के बस का रोग नहीं है, तो बिंदुसार ने अशोक को विद्रोह को दबाने के लिए तक्षशिला भेज दिया। इस समय तक सम्राट अशोक बहुत नाम कमा चुके थे। उनकी युद्ध कौशलता से करीब करीब सभी लोग परिचित थे और यही वजह रही कि तक्षशिला पहुंचने से पहले ही विद्रोहियों ने विद्रोह को खत्म कर दिया। सम्राट अशोक के बढ़ते प्रभाव से उसका बड़ा भाई सुसीम घबरा गया, क्योंकि उसे लगने लगा था कि सम्राट अशोक की प्रसिद्धि इसी तरह बढ़ती रही तो वह कभी मौर्य साम्राज्य का सम्राट नहीं बन पाएगा। राजा बिंदुसार की आयु धीरे धीरे बढ़ रही थी। मौर्य साम्राज्य की जनता चाहती थी कि सम्राट अशोक को सिंहासन मिले, लेकिन सम्राट अशोक की राह में सबसे बड़ा रोड़ा था उसका बड़ा भाई सुसीम। सुसीम से आम जनता परेशान थी, लेकिन अशोक की योग्यता इस बात को संकेत करती थी कि अशोक ही बेहतर उत्तराधिकारी था। और अंततः 4 साल के कड़े संघर्ष के बाद 259 बीसी में अशोक का औपचारिक रूप से राज्याभिषेक हुआ। इतिहास के मुताबिक कलिंग जाने के पश्चात वहां के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति की पुत्री मत्स्य कुमारी कौरविकी से सम्राट अशोक को प्रेम हो गया और धीरे धीरे यह प्रेम विवाह में तब्दील हो गया। मौर्य साम्राज्य की स्थापना से पहले संपूर्ण भारतवर्ष में नंद साम्राज्य का अधिकार था और इसी नंद साम्राज्य के क्षेत्र में कलिंग भी आता था। कलिंग युद्ध चक्रवर्ती सम्राट अशोक के जीवन में घटित एक क्रांतिकारी घटना थी। चक्रवर्ती सम्राट अशोक के राज्य अभिषेक के 8 वर्ष के पश्चात यह युद्ध हुआ। ऐसा कहा जाता है कि कलिंग युद्ध चक्रवर्ती सम्राट अशोक के जीवन का प्रथम और अंतिम युद्ध था। एक ऐसा भीषण युद्ध जिसे कल्पना करना भी मुश्किल है। इस युद्ध के बाद सम्राट अशोक पूरी तरह से बदल गए। अशोक के 13वें शिलालेख में इस युद्ध की भीषणता और उससे हुए नुकसान का वर्णन मिलता है। इस युद्ध में लगभग 1 लाख लोग मारे गए थे, 1.5 लाख लोगों को बंदी बना लिया गया था और लाखों की संख्या में लोग घायल हो गए थे। इस भीषण युद्ध ने चक्रवर्ती सम्राट को अंदर से झकझोर कर रख दिया था। रक्त ही रक्त, चारों तरफ केवल रक्त। क्यों मेरी आंखों के सामने हर समय केवल मृत्यु का दृश्य नजर आता? क्यों हर क्षण मुझे हर तरफ
लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं। एक लाख लोग मारे गए। 1 लाख। 1 लाख। बस अब और नहीं, अब और नहीं। क्यों? जिसके बाद उनका रहन सहन, सोच विचार पूर्ण रूप से परिवर्तित हो गया। इस युद्ध के बाद सम्राट अशोक को इतना पश्चाताप हुआ कि उन्होंने फिर कभी युद्ध न करने की शपथ ली और इसी युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। इतिहासकार बताते हैं कि यहीं से सम्राट अशोक के जीवन काल में आध्यात्मिक और धम्म विजय युग का आरंभ हो गया। इस दौरान सम्राट अशोक ने जन कल्याण के लिए अनेकों चिकित्सालय, पाठशाला और सड़कों का निर्माण करवाया। अशोक के शासनकाल में देश ने विज्ञान और तकनीक के साथ साथ चिकित्सा शास्त्र में काफी तरक्की की। उसने धर्म पर इतना जोर दिया कि प्रजा ईमानदार और सच्चाई के रास्ते पर चलने लगी। राज में चोरी और लूटपाट की घटना बिल्कुल ही बंद हो गई। अशोक ने लगभग 36 वर्ष तक शासन किया, जिसके बाद लगभग 232 ईसा पूर्व यानी कि लगभग 2300 साल पहले सम्राट अशोक की मृत्यु हो गई। लेकिन उनकी विरासत की झलक आज भी आधुनिक भारत के प्रशासनिक प्रतीकों पर दिखाई देती है। हमारे राष्ट्रीय झंडे का चक्र भी सम्राट अशोक की देन है। आधुनिक भारत सम्राट अशोक की देन को कभी भुला नहीं सकता। लेकिन आश्चर्य की बात है कि जहां प्रशासनिक स्तर पर सम्राट अशोक के प्रतीक चिन्हों को अपनाया गया, वहीं इतिहासकारों ने मुगल साम्राज्य की शासन व्यवस्था के सामने सम्राट अशोक को बेहद कम स्थान दिया। सम्राट अशोक एक आदर्श सम्राट थे। विश्व इतिहास में अशोक एक महान और अतुलनीय चरित्र हैं। उस जैसा ऐतिहासिक पात्र दुर्लभ है। तभी तो संसार के इतिहास में केवल 3 राजाओं को ही उनके नाम के साथ महान कहकर संबोधित किया जाता है। पहला अलेक्जेंडर, दूसरा अकबर और तीसरा महान सम्राट अशोक। तभी तो एक विजेता, दार्शनिक और प्रजापाल शासक के रूप में सम्राट अशोक का नाम आज भी अमर है। ब्यूरो रिपोर्ट, पुजांग टाइम्स।